और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। यदि मेरे वक्त के मन में श्रद्धा सच्ची हो, संपूर्ण हो, तो उसका हृदय ही कैलाश है, मैं वहीं वास करता हूं। आप तो देवों के देव महादेव हैं, चारों वेदों के ज्ञाता, स्वयं भगवान होकर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं? को भजते हैं आप? श्री राम को सर, मैं भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ, विश्वनाथ, पिता, पति, गंगाधर, ये स्वरूप मेरे ही रूप है और प्रत्येक परिवर्तित स्वरूप भी मेरा ही रूप होगा। सत्य कोई खोई हुई वस्तु नहीं, जो खोया है वो तुम हो। सत्य तो तुम्हें ढूंढ रहा है, स्वयं तुम्हें खोज रहा है। किंतु आज मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अभी तो एक और भक्त की पुकार में आया। काल की गति इतनी महीन और तीव्र है कि उसे समझने में कई युग भी कम पड़ जाते हैं। तुम अकेले कभी नहीं थे, मैं हर क्षण इन विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ था। इन्हीं रूपों के माध्यम से मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का प्रयास भी किया, किंतु तुम अपने अहंकार में ना ही मुझे देख सके और ना ही मुझे सुन सके। किंतु मैंने तब भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। शिव 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 शिव। किंतु सत्य तो यही है ब्रह्मा, कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ से नहीं जुड़ते। उसी प्रकार कटे हुए अंग को शरीर में स्थापित करना असंभव है। यही आपके रचाए हुए संसार का नियम है, यही इसके निरंतर सृजन का आधार भी है। किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है। किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। किंतु स्वामी, जब तुलसी ने नारायण को श्राप दिया तो नारायण ने उसे वरदान क्यों दिया? वो क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुलसी में अपनी भूल का आभास करने का सामर्थ्य है, और यदि क्रोध का उत्तर क्रोध हो तो उसका परिणाम और अधिक क्रोध होता है। इसलिए नारायण ने क्रोध का उत्तर प्रेम से दिया, और इसका परिणाम होता है प्रेम। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है लकुलेश, ये स्वयं आदि शक्ति है।
अर्धांगिनी है जिनके बिना शिव शवा है। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वो सुखी कैसे रह पाए? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। देवी देवता के लिए यह अनिवार्य नहीं कि कौन किसका भक्त है और किसका नहीं। उनके लिए तो केवल यही अनिवार्य है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। परिवर्तन, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन। आप तो देवों के देव महादेव हैं, चारों वेदों के ज्ञाता, स्वयं भगवान होकर